जब आप कहते हैं कि सनातन शाश्वत है, शाश्वत ना जिसका आदि है ना अंत है। अब जो धर्म अनंत है, इसका अर्थ तो ये हुआ कि जितने भी धर्म मत संप्रदाय हैं वो सब सनातन धर्म से निकले हैं। इसका आशय तो यही समझ में आता है। तो फिर ईसाई ये कहे कि हम भी सनातनी है, कोई इस्लाम का जानकार कहे हम भी सनातनी है, तो क्या ये थोड़ी अतिशयोक्ति नहीं होती? नहीं, अतिशयोक्ति नहीं होगी मीनाक्षी जी। जो ईसाइयत में, जो इस्लाम में, यहूदियों में, यहां तक कि लेनिन, मार्क्स और माओ को मानने वाले जो कन्फ्यूशियस बहुत बड़े गुरु थे, पूरे यूरोप में भी जो अलग अलग समय में सुकरात से लेकर के अलग अलग समय में जो अलग अलग प्लेटो से लेकर के जो अलग अलग गुरु हुए, उन्होंने भी जिन मूल सिद्धांतों को कहा है वो शाश्वत सिद्धांत है। इसलिए सनातन धर्म की मूल शिक्षाओं पर ही आधारित इसके ऊपर मैं पूरा एक महाग्रंथ लिख सकता हूं। ये तो छोटी सी हम संवाद आज कर रहे हैं। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो जो इस्लाम में, ईसाइयत में, यहूदियों में कन्फ्यूशियस, लेनिन, मार्क्स, माओवादी, प्लेटो और अरिस्टो से लेकर के तमाम जितने भी बड़े दार्शनिक पूरे विश्व के, उनकी जो मूल शिक्षाएं हैं, वेदो अखिलो धर्म मूलम, वो वेदों से और भारत से ही निकली है। क्योंकि भारत सा प्रथमा संस्कृति विश्व, और विश्व की प्रथम संस्कृति है। हमने दुनिया को सबसे पहले शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था दी, धर्म व्यवस्था, न्याय व्यवस्था दी। बाकी साइंस और टेक्नोलॉजी ये तो एक मनुष्य के सतत उत्कर्ष का एक परिणाम है, तो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए और साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ ही हमें सनातन धर्म के मूल्यों को देखना चाहिए। इसलिए ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि संसार के सभी धर्म यदि ये बात कहते हैं कि हमारे पास भी सनातन मूल्य हैं, तो उनको हम मानते हैं, लेकिन उनके पास समग्रता में नहीं है, कुछ छूट गया है, वहां कुछ चूक गया है। नहीं, लेकिन अगर स्वामी जी हम सनातनी हैं, बाइबल में या और सनातन धर्म अनंत धर्म है स्वामी जी, तो फिर मूल्य उनको पूरा देखना है। तो आपको जी माफ कीजिएगा, मैंने आपको बीच में टोका, लेकिन मुझे लगता है समय कम है। मैं बहुत सारे प्रश्नों के साथ आज आपके सामने बैठी हूँ। स्वामी जी, अगर वाकई में सनातन धर्म इतना अच्छा धर्म है, अगर सनातन ही शाश्वत धर्म है और यही अनंत धर्म है और इसी से सारी शाखाएं निकली है, तो फिर इन शाखाओं की आवश्यकता क्या थी? क्यों फिर बुद्धिज्म निकला, फिर क्यों जैनिज्म निकला, क्यों इस्लाम को मानने वाले हैं, क्यों ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, क्यों सिख परंपरा को मानने वाले हैं? फिर इन तो धर्मों की आवश्यकता ही नहीं थी, फिर सब सनातन धर्म को ही मानते क्यों? देखो, ये अब इसको 2 भागों में समझो। ये मीनाक्षी जी, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और भारत की जो अलग अलग गुरु परंपराएं हैं, दक्षिण में रूढ़िवादी प्रथाओं के खिलाफ भगवान वसवन्ना हुए, संत ज्ञानेश्वर जी, संत तुकडो जी, संत गाडगे जी महाराज, आदि शंकराचार्य जी, मध्वाचार्य जी, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, फिर गुरु शंकर देव, गुरु माधव देव और अनेक हमारे यहाँ पर शैव, शाक्त, अलग अलग जो परंपराएं हैं। हमारे यहाँ पर 12-14 अखाड़े हैं, फिर उसमें भी वैष्णव संप्रदाय अलग है, फिर सन्यासियों के संप्रदाय थोड़े अलग अलग हैं। ये गुरु परंपराएं भिन्न हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान जो यम नियम है, शील समाधि जो प्रज्ञा के सिद्धांत हैं, जो जीवन के श्रेष्ठ जो व्रत है, सत्य है, अहिंसा है, न्याय है, ये बिना किसी भेदभाव के सबके भीतर एकत्व का बोध, सह अस्तित्व का बोध। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एकत्व मनुपश्यतः सहनावतु सहनो भुनक्तु और परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यते संगच्छध्वं संवदध्वं मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे। तो ये इंद्रम वद्धन्तो अप्तरः कृण्वन्तो विश्वमारिमापघ्रन्तो अरावणः का अर्थ ही यह है कि सब हम एक ईश्वर की संतान है। उसको खुद, ये भाषाओं का, जुबान का फर्क हो सकता है, गुरु परंपरा, संप्रदाय परंपरा या कोई देश काल और समय के अनुरूप कभी कभी कोई अलग अलग परंपराओं का उद्भव देखा जा सकता है, उनका एक उसका महिमा मंडन देखा जा सकता है।
तो गुरु परंपरा, संप्रदाय परंपरा या अलग अलग कालखंडों में किसी सत्य के ऊपर विशेष बल दिया गया, इस भेद के होने से सत्य का भेद नहीं होता। सत्य तो त्रिकाल में एक जैसा रहता है मेरी बहन मीनाक्षी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।